तो कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आ गई हूँ आप लोगों के बीच में एक प्यारी सी कहानी लेके। ये पति पत्नी की बीच की रोमांटिक लव स्टोरी है। एक छोटे से परिवार की कहानी है जिसमें एक माता पिता और उनका बेटा राहुल रहता था। राहुल बचपन से ही बहुत शरारती था और बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारत किया करता था। अपने माता पिता की बिल्कुल भी बात नहीं मानता था, ना ही पढ़ना जाता था, ना ही कुछ काम करता था। बस अपनी मस्ती में रहता था, अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते घूम रहा और अपने माता पिता को परेशान करना। माता पिता कहते थे कि इससे क्या रखा है, एक अच्छा सा कुछ पढ़ लिख जाएगा तो कुछ बन जाएगा, इसमें सारा दिन दोस्तों के साथ शरारत करता रहता है, कुछ मिलेगा। लेकिन राहुल तो अपनी शरारतों से बाज ही नहीं आता था। राहुल को ऐसा लगता था कि उसके माँ बाप जो कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत कह रहे हैं, मेरे दोस्त जो कहते हैं वही सही है, ज़िंदगी में ऐसा ही करना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ मस्ती करनी चाहिए। 2 दिन की ज़िंदगी में हम क्या क्या ही कर सकते हैं, सिर्फ मस्ती करनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। समय बीतता गया और राहुल बड़ा होता गया। 20 साल बीत गए इस बात को। राहुल अब 20 साल का हो चुका था। उसके माँ बाप ने उसको ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी, उसे सुधारने के लिए, लेकिन वो नहीं सुधरा। राहुल की उम्र के बच्चे अब कॉलेज में आ चुके थे, लेकिन राहुल तो पढ़ने में अच्छा ही था। जब वो स्कूल में ही कुछ नहीं कर पाया तो कॉलेज में कैसे जाता। तो उसके माँ बाप ने एक तरकीब सोची कि क्यों ना अब इसकी शादी कर दी जाए। तो उन्होंने बहुत दूर दूर तक अपने रिश्तेदारों से कह दिया कि कोई लड़की हो नज़र में तो बताना, हमें अपने राहुल की शादी करनी है। बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जोर दिया कि मेरे लड़के की शादी जल्दी से जल्द करना चाहते हैं। तो रिश्तेदार कहने लगे लेकिन राहुल तो कुछ करता नहीं है, ऐसे में शादी कैसे करेगा कोई लड़का। आजकल हर कोई पूछता है कि लड़का क्या कर रहा है, कैसा कमाता है, कितना कमाता है, पढ़ाई लिखाई कितनी करता है, लेकिन राहुल तो ऐसा कुछ नहीं करता। तो उसके पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी बहुत बड़ी वो बिजनेस है तो राहुल उसमें ही काम करता है, आप इस बात की चिंता ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा एक ही लड़का है, हमारा जो कुछ भी है हमारा राहुल का ही है और किसी का थोड़ी ना है। तो आप उनको ये बताना कि राहुल के पास कितनी जायदाद है, कितनी प्रॉपर्टी है। राहुल की मौसी ने कहा कि दीदी आपको लगता है कि राहुल की शादी कर देनी चाहिए, क्या ये सही है? जो लड़का आज तक अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पाया वो किसी और की जिम्मेदारी क्या उठाएगा? आप अपने लड़के को सुधारने के लिए किसी और लड़की के जीवन खराब नहीं कर सकती। ऐसा नहीं करो दीदी, क्योंकि राहुल अब तक अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाया, आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया, वो कुछ नहीं करता, वो एक बिगड़ा हुआ लड़का है, वो कभी नहीं सुधर सकता, आप इस बात को मानो। लेकिन राहुल की मम्मी ने अपनी बहन की एक ना सुनी। उसने कहा कि अच्छा हमारा एक ही बेटा है तो तुम्हारे कहने का मतलब है अगर राहुल नहीं सुधरेगा तो हम उसकी शादी ही नहीं कराएंगे। तो बस लड़की को सब कुछ सच सच बता देना, कुछ छुपाना नहीं, और लड़की के घर जाके बता देना कि राहुल हमारा थोड़ा ज़िद्दी है। और क्या है, उसके अंदर कोई अवगुण थोड़ी ना है, बस ज़िद ही तो करता है हर चीज़ की। और शादी के बाद हो सकता है उसकी बीवी इतनी अच्छी आ जाए कि वो ज़िद करना छोड़ दे। उसकी बहन कर लेगी ठीक है दीदी जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं बात करती हूँ, अगर कोई होगी लड़की तो मैं आपको बताती हूँ। जब बहन ने रिश्ते देखने शुरू कर दिए तो अब एक घर में उसकी ने देखा कि एक बहुत अच्छी सुंदर सी लड़की है और बहुत पढ़ी लिखी है, घर का कामकाज भी करती है, बहुत ज़्यादा सभ्य और सुशील लड़की है। लड़की का नाम खुशबू है और उसकी मौसी ने उसके राहुल के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। खुशबू को ऐसा क्या लगा राहुल को देख के कि उसकी राहुल की सारी बातें जानते हुए भी खुशबू ने एक बार भी नहीं सोचा और राहुल से शादी करने के लिए हाँ कर दी। तो उसके माता पिता ने बहुत धूमधाम से राहुल और खुशबू की शादी की। अब क्या था, खुशबू अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंचते ही खुशबू ने अपने पति को समझाने लगी कि देखो ऐसा नहीं करते, सुबह जल्दी उठते हैं, माता पिता की बात मानते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आप इतने देर तक सो रहे हो और आप बिल्कुल भी किसी से बात नहीं कर रहे हो, अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आप गुस्सा हो जाते हो। तो राहुल ने कहा कि मेरे बचपन से मेरे माँ बाप मुझे ये सब समझाते आ रहे हैं, मैं उनकी नहीं समझ पाया, तो तुम 2 दिन की आई हुई मैं तुम्हारी क्या बात समझूंगा। खुशबू ने कहा अच्छा ठीक है, आप मेरी कोई बात मत समझो, आप हमसे बात कर सकते हो, आप हमसे बात करो। बस क्या था, फिर राहुल और खुशबू दोनों बात करने लगे। बात करते करते उन्हें घंटों बीत जाते, सारी सारी रात निकल जाती। अब जब उस खुशबू ने देखा कि ये मैं इससे बात करने में बहुत ज़्यादा इसे अच्छा लगता है, तो खुशबू धीरे धीरे उसके पास से बात करना कम कर दिया। तो राहुल परेशान रहने लगा। राहुल कहने लगा क्या बात है, तुम मुझसे बात ही नहीं करती हो। दोस्तों अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है कि राहुल और खुशबू की ज़िंदगी में आगे क्या हुआ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।